हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है अमृत और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक बेसिक सा रिकॉर्डिंग सेटअप हम लोग सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एट द एंड मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपने गिटार रिकॉर्डिंग को और ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करा सकते हैं। सो विदाउट एनी वेट लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यहाँ पर हमारे पास है एक कंडेंसर माइक्रोफोन। नाउ दिस पर्टिकुलर माइक्रोफोन इज़ अ Rode NT2A। ये जो माइक्रोफोन है ये कंडेंसर माइक्रोफोन है जिसके कारण इसको 48 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसके जो डायफ्राम है वो फंक्शन कर पाए। नाउ ये कनेक्ट होता है एक XLR केबल से, जो केबल कनेक्ट होती है यहाँ इस बोर्ड से। नाउ अदर साइड ऑफ द रूम सेम जैसे डबिंग रूम के अंदर थे, यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर भी हमारे पास कुछ इस तरह के पोर्ट्स हैं जो कि XLR मेल पोर्ट्स हैं। नाउ इसमें हम लोग XLR केबल कनेक्ट करते हैं और ये केबल जाती है डायरेक्ट ऑडियो इंटरफेस के अंदर। वेल दिस इज़ अ लेंदियर प्रोसेस ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग एक डबिंग रूम के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको एक कंट्रोल रूम के अंदर मॉनिटर करते हैं। बट अगर आपके पास एक ही कमरा है, एक ही रूम है जहाँ पर आप लोग ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप लोग एक सिंगल केबल का यूज़ कर भी ये काम कर सकते हैं। डायरेक्टली उसे माइक से कनेक्ट करें और उसके बाद उसको अपने ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट कर दीजिए। The next thing we have to do is, since it is a condenser microphone, we have to switch on the phantom power. Now, mostly every other audio interface comes with a phantom power, so you don't have to worry कि मैं कौन सा इंटरफेस लूँ या इस मेरे इंटरफेस में phantom power होगा या नहीं। हर इंटरफेस में phantom power आती है आजकल स्टैंडर्ड। It's like here हमारे पास ये phantom power का बटन है। जैसे मैंने phantom power ऑन करी, अब जो मेरा कंडेंसर माइक्रोफोन है वो ऑपरेटेबल है। सो अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु आर बिगिनर्स। आपको एक डायनामिक माइक्रोफोन जैसे कि ये है विच इज़ SM58, इसके लिए आपको फैंटम पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फैंटम पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फैंटम पावर की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ एक कंडेंसर माइक्रोफोन को। सिंस हमारा एक सेटअप पूरा हो चुका है, अब हम इसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपने गिटार रिकॉर्डिंग को और ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करा सकते हैं। सो अभी हम लोग एक सिंगल माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वाइल रिकॉर्डिंग विद अ सिंगल माइक्रोफोन हम एक मोनो सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि हम साउंड प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लें या बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लें उसके अंदर। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेंज द डिस्टेंस ऑफ दिस माइक्रोफोन फ्रॉम द सोर्स और हम लोग उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नोटिस कर सकते हैं इस साउंड प्रोफाइल के अंदर। सो लेट्स ट्राई दिस मॉडरेटली डिस्टेंटेड माइक्रोफोन प्लेसमेंट और उसके बाद सुनते हैं कि इसमें किस तरह का साउंड प्रोफाइल आती है। Now this microphone is almost 12 to 15 inches away from the sound hole and it is facing directly towards the sound hole. Let's listen to it. सो यू जस्ट लिसन कि कैसे हमने जब इसे डिस्टेंस पे रखा तो एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम कैप्चर हुआ गिटार का। सिंस इट इज़ फार अवे तो हमें साउंड होल से आती हुई मड भी सुनाई दी, वॉर्म्थ भी सुनाई दी और साथ के साथ बाकी की पूरे गिटार की प्रोफाइल जो थी जिसमें हाइस थे, एयर थी, वो सब कुछ इस माइक्रोफोन ने कैप्चर करा। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम इसको इतना क्लोज कर दें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साउंड होल का साउंड कैप्चर करें। इसे रिकॉर्ड करते हैं और एक बार सुनते हैं। हमने रिकॉर्डिंग खत्म कर ली है। सो जो हमारे पास जो क्लोजर माइक्रोफोन वाला सैंपल था विच इज़ दिस सेकेंड वन, ये लाउडर था बिकॉज ऑब्वियसली माइक्रोफोन जितना ज़्यादा क्लोज होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। सो इसीलिए मैंने इसका गेन थोड़ा सा कम करा है ताकि इन दोनों का जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट सेम रहे। सो नाउ लेट्स लिसन टू द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। लेट्स लिसन टू द डिस्टेंट वन फर्स्ट।
Now let's listen to the closer one. सो हेयर यू कैन सी कि जितना ज़्यादा हम माइक्रोफोन को क्लोज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग में वार्मथ बढ़ती जाएगी, मडनेस बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा हाइज जो हैं वो हल्के से डल होते जाएंगे, साउंड डार्कर होता जाएगा। और जितना ज़्यादा हम लोग साउंड सोर्स से माइक्रोफोन को दूर रखेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांजिएंट्स कम होते जाएंगे, लेकिन साउंड ब्राइट होता जाएगा, स्पेक्ट्रम इक्वल होता जाएगा। सो येस, दिस वीडियो एंड्स हेयर एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में एंड आई होप आप लोगों को भी इसको देखने में उतना ही मज़ा आया होगा। सो अगर आपको और टेक्निक सीखनी है और जानना है म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में, साउंड इंजीनियरिंग के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सारी वीडियोस को भी देखें। और साथ के साथ अगर आप इन डेप्थ ये सब सीखना चाहते हो तो आज के आज ध्वनिका.com पे जाके वहाँ पे अप्लाई करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ सीखें। धन्यवाद।